हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश के, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो इंसान आपको अच्छा लगता है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करिए, पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं आपके जो भी क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या जैसा आप महसूस करते हो वो भी आपके लिए महसूस करते हैं। सो लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए। ये काफ़ी सारे कार्ड हैं, मैं नहीं लूँगी। व्यूअर्स के क्रश के फीलिंग्स क्या हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स। इस इंसान को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है गाइस। या तो ये इंसान आपके लीडर हैं, ऐसा लग रहा है ये इंसान आपका लीडर है, या फिर कोई सीनियर है आपका। वी हैव वर्ल्ड। आप में से कुछ लोगों के बीच में इस टाइम डिस्टेंस हो सकता है। यस, वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ। यस, आई फील लाइक आप दोनों के बीच में या तो किसी तरह से कोई डिस्टेंस है, चाहे ये फिजिकली है चाहे वो इमोशनली है, बट किसी ना किसी तरह से डिस्टेंस है। बट ये जो भी आपके क्रश हैं, वो बहुत ज़्यादा एक आपके साथ हीलिंग कनेक्शन सा महसूस करते हैं। इनको लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा है जो कि इस इंसान को हील कर सकता है। या फिर इनको बहुत ही, जब आपके बारे में कुछ फील आती है ना, तो इनको लगता है इनको बहुत काम, बहुत सूद सी आपकी तरफ से एक फ़ील आती है, एक बहुत वाइब आपकी तरफ से बहुत ही पॉजिटिव सी इनको महसूस होती है। यस, एंड अगर आपके बीच में किसी भी तरह का डिस्टेंस है, तो ये महसूस करते हैं कि इस डिस्टेंस को इनको रिमूव करना पड़ेगा। यस, बिकॉज आई फील लाइक इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप यहाँ तो बहुत ज़्यादा योगा करते हो, या फिर बहुत सारी मैनिफेस्टेशन ऐसी आपकी चलती हैं कि जिसमें आप मैनिफेस्ट भी बड़ा स्ट्रॉन्गली करते हो, एंड साथ ही साथ आप बहुत ही अच्छा जो है वो योगा के साथ साथ मेडिटेशन आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, और इतना ज़्यादा आप मेडिटेट करते हो कि उसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हील हो। लाइक आपकी पावर ऐसी है कि जिससे आप लोग बहुत ही एक तरह से क्लियर कट आपकी माइंड है, या क्लियर कट आपकी सोच है। ये इंसान को ऐसे आपको देख के लगता है कि आप प्रॉपर एक ऐसे इंसान हो जो कि सेटिस्फाई हो खुद से। इनको ऐसा महसूस होता है। सेटिस्फाई कैसे हो, बिकॉज आपके अंदर वो चीज़ दिखती है कि आपका ऑरा एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ आप खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आपके अंदर एक पावर है। अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली एक वीमेन एम्पावरमेंट आपके ये जो क्रश है उनको आप में दिखती है। उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी तरह का आपका करियर किसी मेडिकल फील्ड से है, या फिर आप लोगों में से कुछ लोगों को सोशल वर्किंग करनी काफ़ी पसंद हो सकती है। उसके लिए मे भी आप लोगों को ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये आपके जो क्रश हैं वो महसूस करते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो, जो कि इनको बड़ा ज़्यादा आपकी तरफ ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही आपका किंग ऑफ वैंड्स का, आपका कुछ लोगों का प्रोफेशन सेम भी हो सकता है। यस, बट ये जो भी आपके क्रश हैं, चाहे वो आपको शो नहीं करते, इतनी ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, या इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है या पैशन है, या आपको शो नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों के तरफ से आपके ये जो क्रश हैं इनके अंदर कुछ ईगो प्रॉब्लम भी मुझे दिख रही हैं। बट ये किसी ना किसी तरह से चीज़ों को प्लान कर रहे हैं इस तरह से, जिससे आपके और इनके बीच में चीज़ें किसी तरह से हीलिंग हो सकें, लाइक कनेक्ट हो सके ये इंसान। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। अदरवाइज़ ये मुझे दिख रहा है ये इंसान आप में से कुछ लोगों का बॉस भी हो सकता है। यस, बट ये जो भी इंसान है ना, ये आपको किसी तरह से अभी आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, बट आने वाले टाइम में ऐसे लगता है धीरे धीरे ये स्टेप अपना बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ, और ये आपको कुछ ना कुछ एक ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें ये अपने आप को फ्लेक्सिबल शो करेंगे, और किसी तरह से आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में ऐसे लगता है प्लान कर रहा है ये इंसान। आपकी तरफ अट्रैक्शन जो है ना, वो आपकी पावर को देख के है कि बेसिकली आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बिकॉज हर इंसान जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग इंसान के साथ अटैच करना ही चाहता है। बिकॉज इनको महसूस होता है आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, हर चीज़ को आप इजीली हैंडल कर लेते हो। वर्किंग प्लेस मुझे लगता है आप लोगों का कुछ लोगों का सेम है। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं।
वी हैव इट्स अ 7 of Wands. वी हैव इट्स अ 7 of Sword. ओके, यहाँ पे डबल 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. वन मोर कार्ड. वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश. वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल. सी गाइड इट्स अ कपल. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की. मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एनर्जी दिख रही है. ये जो भी आपकी क्रश है ना, डेफिनेटली ये इंसान आपका सीक्रेट क्रश आप पे इस पर्सन को है. लाइक ये पर्सन आपका कोई ऐसा इंसान फ्रेंड है, आपके कोई फ्रेंड मुझे दिख रहे हैं, चाहे वो आपके कुलीग भी हैं लेकिन आपके अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं जिनके जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट उन्होंने अपना जो ये पसंद है, अपना ये जो आपके लिए एक तरह से आपका सीक्रेट क्रश है, सीक्रेट एडमायर है, बट इन्होंने अभी आपको बताया नहीं है इन चीज़ों के बारे में. तो कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ दें और आपको एक्सप्रेस करें, बिकॉज ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं. होपफुली यहाँ पे एनर्जी ये भी आ रही है कि जैसे आप या फिर आपके क्रश में से दोनों में से किसी एक इंसान का कोई ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, और अब उनको ऐसे लगता है कि या तो आपके क्रश ने अगर आपको देखा है ना कि आपका विद द 5 of Cups एंड विद द 7 of Wands, इनको लगता है अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी तरह से किसी ने आपको डिप्रेस्ड किया है, आपको छोड़ा है, या फिर किसी तरह से आपके कोई रिलेशनशिप में कोई आपने फेलियर देखा है, तो वो उसकी वजह से ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं विद 7 of Wands आपने कुछ ना कुछ बाउंड्री बना ली हैं और आपने अपने तरफ आने के लिए, स्पेशली रोमांटिक कनेक्शन को बनाने के लिए, आपने लोगों को अपनी तरफ अप्रोच करना बड़ा मुश्किल कर दिया है कि लाइक ईजिली कोई भी इंसान आपको अप्रोच नहीं कर सकता. आपने बाउंड्रीज़ काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई हैं बिकॉज आप अपने आप को हील कर रहे हो विद स्ट्रेंथ, और आप काफ़ी अच्छी मेडिटेशन कर रहे हो जिससे आप दोबारा से अपनी जो भी आपकी पावर्स हैं, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हो और अपने आप को दोबारा से रीगेन और रिबिल्ड कर रहे हो अपनी उस पावर को जो पहले आपके कनेक्शन में काफ़ी ड्रेन हो गई थी. तो ये आप महसूस कर रहे हैं कि आपको किसी तरह से अप्रोच करें, आपको बताएं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है विद द 7 of Swords शायद आप भाग रहे हो, अब आप ना कोई रिलेशन बनाना नहीं चाह रहे. एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं. मैं ये नहीं कह रही कि आप ही की ये सिचुएशन होगी, मे बी आपकी क्रश की ये सिचुएशन हो सकती है. वो आपकी तरफ आप भाग ज़रूर रहे हैं, वो आपकी तरफ आने से भाग रहे हैं, लेकिन कितनी हद तक ऐसे लगता है जैसे वो अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे अपने आप को दूर रखें, अवेयर रखें, अपने आप को अटैच ना करें खुद से, लेकिन इनसे नहीं रहा जा रहा बिकॉज़ वो देखते हैं आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप वैसे इंसान नहीं हो जैसा इनका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, या पास्ट में जिसने भी इस इंसान को डिसअपॉइंट किया या फिर बाउंड्री बनाने पर मजबूर किया, आप ऐसे इंसान नहीं हो जिससे ये अपने आप को दूर रख पाएँ. बिकॉज़ इन्होंने हो सकता है कोशिश की है अपने ब्रेकअप के बाद, अपने इस हार्ट अटैक के बाद अपने आप को डिटैच रखने की, किसी भी इमोशनल कनेक्शन में ना जाने की, बट ऐसे लगता है आपकी स्ट्रेंथ देख के, आपका ऑरा देख के ये नहीं अपने आप को रोक पा रहे. इन्होंने भागने की कोशिश की है लेकिन स्टिल ऐसे लगता है वो जितना आपसे दूर जाते हैं उतना ज़्यादा अपने आपके बारे में जो है सोचते रहते हैं. तो दैट्स वाई दे आर डिसाइडिंग कि किसी तरह से जो है ना आप दोनों को ये लाइक एक होने में इनको लगता है इनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा. जो भी तक इन्होंने फीलिंग्स सीक्रेट रखी हुई हैं आपसे, वो ऐसा लगता है ये इंसान कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं आपको रिवील करने की. एंड होपफुली यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रही है बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि ये आपके साथ कमिटमेंट करेंगे. बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, काफ़ी कंपेटिबल रहोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से सिमिलर हो. वो आपके इस क्रश को महसूस होता है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है. एंड ऑल्सो यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है कि जैसे आप में से कुछ लोगों के क्रश को लगता है कि आप लोगों ने पहले किसी इंसान के साथ कनेक्शन रखा, या इवन इन्होंने भी रखा तो वो एक अट्रैक्शन थी, एक पैशन में आके इन्होंने किसी के साथ कनेक्शन बना लिया. इन्होंने लॉन्ग टर्म ज़्यादा नहीं सोचा, बस इनको कोई पसंद आया, इन्होंने कनेक्शन बना लिया, और उसी वजह से भी शायद उनको वहाँ पर ज़्यादा देर जो है वो स्टे उस कनेक्शन में नहीं रहा, बिकॉज़ एक शॉर्ट टाइम के लिए वो कनेक्शन था. इन्होंने ज़्यादा दूर तक नहीं सोचा था, ना ही ये इतने सीरियस थे. और अगर आपकी भी सिचुएशन है तो इनको ये लगता है कि जैसे आपको किसी इंसान ने जिसने भी पसंद किया उसने आपको, या आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए. ठीक है, हो सकता है आपका अगर पहले कोई फेलियर कनेक्शन करा है तो आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, आपने ये नहीं सोचा कि इस इंसान में और कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं भी हैं अच्छी या नहीं हैं, तो उस वजह से भी शायद आपका ब्रेकअप हो गया. वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चल पड़ा क्योंकि वो इंसान जो है या तो कुछ ईगो प्रॉब्लम थी या फिर किसी तरह से सिर्फ और सिर्फ वो एक अट्रैक्शन थी, वो लव नहीं था. तो अब इनको फील होता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं कंपेटिबिलिटी अच्छी बना सकते हो, बिकॉज आप दोनों लॉन्ग टर्म चीज़ों को पसंद करते हो और साथ ही साथ आप रिस्पॉन्सिबल भी हो. एक प्रैक्टिकल जो अप्रोच होती है ना, वो आपकी क्रश कहीं ना कहीं आपको प्लान कर रहे हैं करने की, बट होगी ये एक स्मॉल वे में कि लाइक पहले वो आपको एक एज अ फ्रेंड ही अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, एक फ्रेंडली वे में ही आपसे बात करेंगे. उसके बाद ये हैं सीरियस.
ये एनर्जी दिख रही है। नंबर 5 7 डबल 7 की एनर्जी है। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 35 37 38 भी मुझे एज दिख रही है। कुछ 20 प्लस हैं, कुछ 30 प्लस हैं। आपके दरमियान एज डिफरेंस हो सकता है, लाइक एक इंसान 20s में है और एक इंसान 30s में है। अगर कोई इंसान 30s में भी है ना, बट दिखने में काफ़ी ज़्यादा वो यंगर लुक है उसकी। यस, ये एनर्जी आ रही है। सो स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेजिटेरियस, लियो, ये 2 स्टार साइन काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। अदरवाइज़ एरिस, लियो, सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है। टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यस, और कुछ एनर्जी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। फर्दर जान लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं आपके क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट आपको बहुत जल्द इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रही है रोमांटिक रिलेशनशिप की, बिकॉज ऐसे लग रहा है कि ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। वी हैव टाइम टू गो, बिकॉज इनको फील होता है कि अब टाइम आ चुका है आपकी तरफ आगे जाने का, तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोग 40 प्लस भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव 41 कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज़ नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। सोलमेट्स की एनर्जी है, तो इनको महसूस होता है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। यस, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हो। यस, तो ये आप बाकी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ताकि आप दोनों का यूनियन हो सके। आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कंप्लीट करते हो। वी हैव रीजनरेशन। यस, ये अपनी ज़िंदगी की दोबारा से एक बिगनिंग करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को रीजनरेट करना चाहते हैं, स्पेशली अपनी रोमांटिक लाइफ को, बिकॉज इनको महसूस होता है ना आप इनके सोलमेट हो। वी हैव इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये इंसान दोबारा से अपने आप को बिल्डअप करना चाहते हैं एक रिलेशनशिप में। और ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि अगर ये आपके क्रश का कोई पास्ट रहा है जिसमें इस इंसान का ब्रेकअप हुआ है, उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सैड हैं और अब अपनी लाइफ में दोबारा ख़ुद को भी और अपने इस कनेक्शन को भी बिल्ड कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये इंसान ख़ुद को भी बिल्ड कर रहे हैं किसी तरह से। यस, तो अपने आप को भी ये इंसान रीजनरेट कर रहे हैं कि एक तरह से एक नया इंसान बन रहे हैं और पहले से अच्छे इंसान बन के आपके साथ जो है वो रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं। 28 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, 46 भी यहाँ पे है, तो नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है नेवर एंडिंग स्टोरी। यस, इनको लगता है कि अभी भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, इनकी ज़िंदगी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है इनकी लाइफ में। तो ये अपनी लाइफ में एक अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं, जो कि इनको लगता है आपके साथ यूनियन करके इनकी लाइफ में एक अच्छा टाइम आ सकता है। एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं, मैं अगेन बोल रही हूँ आपको, ठीक है। सो 37 कुछ लोगों का एज है आपका या फिर इनका, एंड 3 + 7 अगेन 10 की एनर्जी है। 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 111 इज़ इम्पॉर्टेंट। बिगनिंग का नंबर है, जहाँ पे 10 एंडिंग की बात करता है वहाँ पे 1 बिगनिंग की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ये महसूस करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी एंड हो गया है वो एंडिंग टोटली नहीं थी, अभी भी इनकी ज़िंदगी की नई बिगनिंग हो सकती है, रीजनरेट। इसीलिए ये करना चाहते हैं, ख़ुद को भी, अपनी पर्सनैलिटी को भी, और अपनी जो है सोचों को भी, और अपनी लाइफ को भी, रोमांटिक लाइफ को। तो इनको ऐसा लगता है इनकी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर ये आपकी सिचुएशन है तो आप आगे बढ़ना चाहते हो। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस रोमांटिक ओरेकल्स। ओके, वो मैं काट लूँगी। वी हैव इट्स अ फिजिकल कनेक्शन, द सेक्रेट यूनियन ऑफ बॉडीज़ टू बिकमिंग वन। यस, इनको महसूस होता है कि आप जो हो ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए सैक्रेड हो, और ये दो लोगों को, दो बॉडीज़ को एक करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। तो ये फिजिकल कनेक्शन आपके साथ भी रखना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है और इनको लगता है कि आपके करीब आके ये अच्छा जो है वो एक कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं, रोमांटिक भी अच्छा बना सकते हैं और फिजिकल कनेक्शन भी अच्छा बना सकते हैं। सो ये करीब आना चाहते हैं, लाइक अपने आप को आप में मर्ज कर देना चाहते हैं। वी हैव इट्स साइन एंड क्लूज। आई फील लाइक कहीं ना कहीं इनको लगता है कि यूनिवर्स इस इंसान को साइन दे रही है, बात कर रही है इस इंसान से, कुछ भी इसको साइन शो करके। कोई क्लूज़ हो सकते हैं, एंजल नंबर हो गया, या कुछ भी साइंस दिख जाते हैं इस इंसान को। हो सकता है ये आपके साथ भी हो रहा है। बर्निंग डिज़ायर, इस इंसान के अंदर फ्लेम है जो बर्न हो रही है और काफ़ी पैशनेट हो रही है आप लोगों को लेकर। वी हैव वर्क प्लेस रोमांस।
लोगों के बीच में ये वर्क प्लेस रोमांस है, डेफिनेटली आप लोग एक ही वर्क और एक ही प्लेस पे काम करते हो, तो ऐसे इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सारी कॉमन है। यस और वो आपको ऑब्वियसली डेली बेसिस पे ये इंसान आपको देखता है, ये जो भी आपका क्रश है, और वहीं से इनको लगता है आप दोनों काफ़ी कॉमन हो, और इसीलिए उनके अंदर एक ऐसा लगता है होप जो है कहीं ना कहीं आई है कि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी की दोबारा से शुरुआत भी कर सकते हैं। तो ये वर्किंग प्लेस पे कुछ लोगों का ये जो है ना सारा सिचुएशन स्टार्ट हुआ है, और अब इनको महसूस होता है कि इनको कंप्लीशन भी आपके साथ की जा सकती है। तो इनको बेसिकली कंप्लीशन करनी है आपके साथ विद द वर्ल्ड। आपके दरमियान कोई डिस्टेंस है तो ये उसको कंप्लीट कर देना चाहते हैं करीब आके। वी हैव लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग, कुछ लोग आपको ऐसे लगता है जैसे आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आपके क्रश, ताकि आपको शो कर सकेंगे वो आपके लिए सीरियस हैं, एंड ऑल्सो वो आपको प्यार करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपको कुछ गिफ्ट दे के। वी हैव फॉलिंग इन लव, यस इनको आपसे प्यार हो रहा है गाइस, और ये सडन फीलिंग्स आई हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई प्लान किया हुआ है, नो इट्स नॉट अ प्री प्लान और इट्स नॉट अ प्लान। तो इनको ऐसे लगता है इनको आपसे प्यार हो रहा है, डे बाय डे ये आपके प्यार में जो है वो ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा डीपली आते जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत होती जा रही है, और इनको लगता है आप ही एक इंसान वो हो जिसके साथ ये आगे अपनी रोमांटिक लाइफ को जो है वो दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, या दोबारा से अपनी रोमांटिक लाइफ को या अपनी लाइफ को बनाने का सोच सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है, तो आपके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो इनके दिल में है वो आपको बता देना चाहते हैं विद द प्रपोजल, और आपको प्रपोज करना चाहते हैं एक रोमांटिक कनेक्शन के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि आगे रिश्ता किसी तरह से आपके साथ बनाएं, इवॉल्व होना चाहता है ये इंसान एक नेक्स्ट लेवल में आपके साथ। सो दैट्स वाई ये मुझे लग रहा है आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो विद अ पेज ऑफ कप्स एंड विद अ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, कोई ना कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कोई ना कोई ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। यस बिकॉज ये कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ अपने दिल की, और आपके दिल की भी जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो, और ये सडन ही ऐसा लगता है इनको आपसे प्यार हो रहा है, और इनको लग रहा है कि आप इन्हीं के लिए हो, यू आर द वन। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मत दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।